तो राइगर मोटिस में हम लोग किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, हम लोग देखेंगे राइगर मोटिस हेडिंग जो है उसको हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, मैकेनिज्म, मसल इन्वॉल्व, ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, सॉरी यहाँ पे अपीयरेंस का स्पेलिंग गलत है, इफेक्ट्स ऑफ राइगर मोटिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग राइगर मोटिस एंड लास्टली हम लोग देखेंगे मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ राइगर मोटिस। तो राइगर मोटिस एक्चुअली होता क्या है कि राइगर मोटिस इज दैट स्टेट ऑफ मसल इन अ डेड बॉडी व्हेन दे बिकम स्टिफ और रिजिड विथ सम डिग्री ऑफ शॉर्टनिंग। मतलब इसमें जो मसल्स जो है डेड बॉडी जब कोई मर जाता है तो उसके बाद उसका मसल्स ये सब जो है हार्ड हो जाता है, कुछ समय के लिए हार्ड हो जाता है, उसी उसी पोजीशन को कहते हैं, उसी उसी समय को कहते हैं राइगर मोटिस हो गया बॉडी के मसल्स में रिजिड। और इसमें जो मसल्स जो रहता है वो छोटा हो जाता है। जनरली अगर मान लीजिए मसल का साइज़ अगर इतना बड़ा है तो राइगर मोटिस में वो साइज़ जो है घट करके इतना छोटा हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म कैसा होता है कि जब कोई आदमी मर जाता है देयर इज़ अ कंटिन्यूअस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। एटीपी का कंटिन्यूअस हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है कि पानी से टूटना, ब्रेक बाय वाटर। तो एटीपी यहाँ पे टूटता है एडीपी और फॉस्फेट में, एडीपी प्लस फॉस्फेट में। एंड एज लॉन्ग एज ग्लाइकोजन इज अवेलेबल इन द मसल देयर इज अ रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी। और ये जो रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी होता है वो किसके वजह से होता है, वो होता है ये फॉस्फेट, ग्लाइकोजन और फॉस्फेट मिलके फिर से एटीपी बना देता है। तो ये हो पाता है। और इन दिस प्रोसेस वंस द मसल ग्लाइकोजन इज एग्जॉस्टेड नो फर्दर रिसिंथेसिस ऑफ एटीपी इज पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोजन ही नेसेसरी था, ग्लाइकोजन भी एक पार्ट था, अब उसका रिसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है एटीपी का, सो मसल जो है लूजेस सॉफ्टनेस। और ये जो मसल लूजेस सॉफ्टनेस, इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायसिन कॉम्प्लेक्स और गिविंग, और यही होता है फिर राइगर मोटिस को ये करता है। अब इसमें जो हम लोग ऊपर में कहे थे कि यहाँ पे शॉर्टनिंग हो रहा है, वो शॉर्टनिंग किसके वजह से हो रहा है, वो हो रहा है एक्टोमायसिन कॉम्प्लेक्स की वजह से। क्योंकि एक्टोमायसिन कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो एक्टिन और मायोसिन कंपेरेटिवली दो छोटा होता है, तो इसके वजह से शॉर्टनिंग हुआ। अब सॉफ्टनेस हो रहा था एटीपी की वजह से, एटीपी की वजह से हम लोग मसल जो था सॉफ्ट हो रहा था, बट एटीपी नहीं रहा तो इसके वजह से सॉफ्टनेस भी ख़त्म हो गया। सॉफ्टनेस के साथ इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, जब राइगर मोटिस हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि पीएच ऑफ मसल जब 5.5 हो जाता है तो रिलीज ऑफ ऑटोलाइटिक एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम्स में स्टोर रहते हैं। द मेजर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो इसमें रहते हैं वो होता है कैथेप्सिन्स एंड कैल्पिन्स। और ये जो एंजाइम जो है वो मायोफाइब्रिलर प्रोटीन पे एक्ट करते हैं और हाइड्रोलाइज कर देते हैं उनको। मायोफाइब्रिलर प्रोटीन कौन हुआ, यही एक्टिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है, एक्टिन प्लस मायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है उस पर एक्ट करके उनको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। अब इससे क्या हुआ कि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट गया, तो अब ये कॉम्प्लेक्स टूटने की वजह से फिर से मसल सॉफ्ट हो गया। एज अ रिजल्ट एक्टोमायसिन कॉम्प्लेक्स इज ब्रोकन डाउन एंड द मसल बिकम सॉफ्ट अगेन। और इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ राइगर, जो कि विच ऑकर्स ड्यूरिंग स्टेज ऑफ सेकेंडरी रिलैक्सेशन और ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। बॉडी जब डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है तब। राइगर मोटिस में मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो मतलब मसल्स इन्वॉल्व होने का मतलब है कि कौन सा मसल पहले होता है, कौन सा मसल बाद में राइगर मोटिस को अचीव करता है। सारे मसल्स एक साथ अचीव नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके करते हैं, तो वही सीक्वेंस ऑफ राइगर मोटिस। तो फर्स्ट इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं और सेकंड वॉलेंट्री मसल्स होते हैं।
ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, जो कि मैंने बोला कि मतलब सारे एक साथ नहीं होते हैं, उसी में सबसे पहले इनवॉलेंट्री, हार्ट इनवॉलेंट्री मसल से बना हुआ है, तो ये हो जाता है विद इन 1 आवर ऑफ डेथ, मतलब डेथ के 1 घंटे में ही इसमें हार्ट में आपको राइगर मोर्टिस देखने को मिल जाएगा। वॉलेंट्री मसल्स जो है नाइस्टीन लॉ को फॉलो करता है, मतलब और अपीयरेंस ऑर्डर होता है ऊपर से नीचे तक, जनरली मतलब बॉडी का मान लीजिए ये सर है, ठीक, तो इससे ही नीचे जाएगा। तो पहले आईलिड्स में होगा, आईलिड्स में 3 से 5 घंटा में हो जाता है, फिर जॉ में होता है, फिर 4 से 5 घंटा में फेशियल मसल्स में हो जाता है, नेक में हो जाता है, थोरेक्स में 7 घंटा में हो जाता है, और अपर लिम फ्रॉम शोल्डर टू हैंड, हैंड तक ही, ये जो फिंगर्स जो है उसको नहीं, हैंड्स, सिर्फ हैंड्स को ही लेना है। 9 से 11 घंटा में एब्डोमेन एंड लोअर लिम, लोअर लिम में वैसे ही फुट्स, टोज नहीं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में होगा स्मॉल मसल्स एंड फिंगर्स एंड टोज, एंड दिस रिजिडिटी disappears in the same order in which it has appeared। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी का 12 से 24 घंटा में राइगर मोर्टिस हो गया, फिर उसके बाद जब ये रिजिडिटी ख़त्म होना शुरू होगा तो सबसे पहले वो हार्ट में ख़त्म होगा, फिर उसके बाद आईलीड, जॉ, फेशियल मसल, नेक, थोरैक्स, ऐसे ही करके फिर ख़त्म भी होगा। इफेक्ट्स ऑफ राइगर मोर्टिस देखा जाए तो देयर इज गूज स्किन अपीयरेंस ऑफ द बॉडी ड्यू टू राइगर मोर्टिस ऑफ इरेक्टर पिलाई मसल। इरेक्टर पिलाई, इसका मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये है इरेक्टर पिलाई मसल, ये गूज स्किन अपीयरेंस हो जा रहा है, मतलब गूज बम्स आ जा रहा है। आप देख ही पा रहे होंगे कि हेयर्स जो है वो सारे खड़े हो जाते हैं, जो बोलते हैं ना कि मतलब बाल खड़े हो गए सबके, वही हो रहा है। इसमें इरेक्टर पिलाई मसल जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और उसके कारण हेयर ये हो जाता है। जैसे ये मान लीजिए आपका हेयर है, ये हेयर है, ऐसे सोया है, अब यहाँ और यहाँ इरेक्टर पिलाई मसल है, अब मान लीजिए ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो दोनों पास पास में आया। अब पास पास में आने के कारण क्या हुआ कि ये जो हेयर से जुड़ा हुआ था ये मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इसी की वजह से हम लोग को गूज बम्स देखने को मिलता है। राइगर इन द मसल ऑफ सेमिनल वेसिकल में कॉज पोस्टमार्टम इजैकुलेशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड, जब सेमिनल फ्लूइड का इजैकुलेशन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू राइगर मोर्टिस शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, and rigor mortis in the uterine muscle cannot expel the fetus from the womb। अगर मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, कोई लेडी का प्रेग्नेंट है, एक, और उसका मतलब डिलीवरी के समय में अगर उसका डेथ हो गया और उस समय अगर उसका बच्चा नहीं निकला तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू वो नहीं कर पाएगा, डिलीवरी नहीं हो पाएगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, उसका सिजेरियन डिलीवरी ही करना होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग राइगर मोर्टिस, जो मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ राइगर मोर्टिस आर इन्वायरमेंटल, टेम्परेचर एंड डिग्री ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी बिफोर डेथ। बिफोर डेथ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एंड डिग्री ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जैसे हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि राइगर मोर्टिस आता भी पहले है और जाता भी बाद में, जाता भी पहले ही है, लेकिन लो टेम्परेचर होता है तो आता भी लेट से है और ज़्यादा समय के लिए रहता भी है। इसका क्यों है, क्योंकि जैसे कोई भी डीके, नॉर्मली सही बात है कि जैसे कोई भी डीके होता है तो हाई टेम्परेचर में डीके होना जल्दी हो जाता है, सड़ता है। जैसे मान लीजिए आप कोई खाना रखते हैं घर में, तो जब हाई टेम्परेचर गर्मी के समय में वो खाना जल्दी सड़ जाता है, बट वही खाना ठंडा के समय में देरी से सड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज के लिए फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो बैक्टीरिया को टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता है उस समय, इस वजह से। मस्कुलर एक्टिविटी जो था, वायलेंट एक्सरसाइज प्रायर टू दैट में hasten द ऑनसेट एज वेल एज ए डिसअपीयरेंस ऑफ रिजिडिटी, क्योंकि एटीपी का ये हो रहा है, यूज़ हो रहा है। एटीपी मतलब उस समय एटीपी यूज़ हुआ था, फिर उसके बाद तुरंत ये हो जाएगा, क्योंकि एटीपी तो ऑलरेडी पहले यूज़ हो चुका है तो एटीपी कम ही होगा,
अब जैसे ही एटीपी ख़त्म हो गया तो राइगर मोटिस पहले आ जाएगा, और जैसे ही राइगर मोटिस पहले आया तो उसी प्रकार राइगर मोटिस पहले चला भी जाएगा। कॉज ऑफ डेथ एंड कंडीशन ऑफ द बॉडी, अर्ली ऑनसेट ऑफ राइगर एंड लेट ऑनसेट ऑफ राइगर क्यों होता है, ये वाला ये याद कर लीजिएगा। अब बिल्ड पे डिपेंड करता है कि मतलब यहाँ पे बिल्ड से मतलब है कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। थिन बिल्ड मतलब पतला दुबला आदमी और उसका अगर मसल्स भी ज़्यादा ना हुआ तो उसमें राइगर मोटिस पहले आ जाएगा और राइगर मोटिस पहले चला भी जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। और जिसका वेल बिल्ट रहेगा, बॉडी शॉडी थोड़ा ज़्यादा है, उसके में मसल्स ज़्यादा है, उसमें लेट राइगर मोटिस आएगा भी और ज़्यादा समय के लिए रहेगा भी। अब एज के आधार पे बात करें तो कहा जाता है कि 7 महीना से अगर 7 महीना से कोई छोटा बच्चा है तो उसमें राइगर मोटिस होगा ही नहीं। बट इसी में एक तो क्वेश्चन है जो कि बन जाता है कि अगर किसी बच्चे का सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है तो उसमें कंप्लीट राइगर मोटिस देखने को मिलता है, सीन इन इन्फेंट डाइंग ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। और एडल्ट्स में वेल मार्क्ड राइगर मोटिस आता है, दिखता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ राइगर मोटिस, राइगर मोटिस का मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज़ अ साइन ऑफ डेथ एंड इंडिकेट्स मॉलिकुलर डेथ ऑफ द मसल इन्वॉल्व, मतलब इसमें मॉलिकुलर डेथ हो जाता है, मॉलिक्यूल्स जो सेल्स ये सब से जो बॉडी जो सेल्स ये सब से बना रहता है उसका पूरा मॉलिकुलर डेथ हो जाता है, मतलब एक कंप्लीट डेथ है। एंड हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द टाइम सिंस डेथ, ये डेथ के समय मतलब डेथ कितना देर पहले हुआ वो भी बताने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसी के वजह से जैसे ये वाला अपीयरेंस ऑर्डर है तो वो बता पाएंगे। अगर मान लीजिए ये फिंगर्स ये सब में भी राइगर मोटिस हो गया तो मतलब डेथ जो है 12 घंटा 24 घंटा के पहले ही हुआ है, लेकिन सिर्फ आईलिड में ही राइगर मोटिस हुआ है और बाकी सब फेशियल मसल्स सब में नहीं हुआ है तो उसका डेथ पहले हुआ है, मतलब 3 घंटा 4 घंटा पहले ही हुआ है उसका डेथ, वही हेल्प करता है। एंड इन समर्स इफ राइगर मोटिस हैज़ नॉट सेट इन, वही बता रहे डेथ हैव ऑकर्ड विद इन 2 आवर्स, एंड इफ राइगर मोटिस हैज़ इन्वॉल्व द होल बॉडी दैट माइट हैव ऑकर्ड बिटवीन 12 to 14 आवर्स बैक। और विंटर में इसका टाइमिंग सीधे डबल कर लीजिए। डबल क्यों कर लीजिए? क्योंकि विंटर में जो रहता है टाइम ज़्यादा लगता है। और इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ के समय बॉडी का पोजीशन कैसा था वो भी बताता है। अगर मान लीजिए एक बंदा, अगर ये चेयर है, ठीक, ये मान लीजिए अगर चेयर है और इस पर कोई आदमी बैठा हुआ है ऐसे करके, और ऐसे ही करके बैठे बैठे ही मर जाए और चेयर भी ना गिरे, ऐसे ही बैठे बैठे इसी पोजीशन में अगर रहे तो 24 घंटे के बाद ये बंदा ऐसे ही इसका राइगर मोटिस होगा, ऐसे ही राइगर मोटिस हो जाएगा इसका। तो ये वही बता रहा है कि ये पोजीशन में कैसे हेल्प करता है। यहीं पे हम लोग का राइगर मोटिस ख़त्म हो जाता है। इसका जो नोट्स ये सब रहेगा वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप लोग को, और टेलीग्राम चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही कभी कभी टीचर्स लोग वाइवाज इस समय पूछ लेता है कि सम कंडीशंस ऑकर इन डेड बॉडीज़ विच में इमिटेट या साइमुलेट राइगर मोटिस, मतलब जो राइगर मोटिस की तरह दिखता है बट राइगर मोटिस होता नहीं है। वो क्या क्या है? कैडावेरिक स्पैज्म, हीट स्टिफनिंग, कोल्ड स्टिफनिंग एंड गैस स्टिफनिंग।